अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए अल्लाह जो कादिर मुतलिक और परेशानियों को टालने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको शहर कायद से खबर देंगे। कराची के इलाके सरजानी टाउन में मिल्क शॉप लूट ली गई। मुलजिमान 2 लाख से जायद की रकम लूट कर बआसानी फरार हो गए। फुटेज में देखा जा सकता है कि 5 मुसल्लह मुलजिमान ने वारदात की। असलहे के जोर पर मुलजिमान ने दुकान में मौजूद अफराद को नीचे बिठा दिया। एक हफ्ते कबल सरजानी सेक्टर 51 लियारी एक्सप्रेस वे में वारदात हुई थी। मजीद तफसीलात जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी बिल्कुल, कराची के इलाका सरजानी टाउन है जहाँ पे दूध की दुकान पर डकैती की एक और वारदात हुई। मुसल्लह मुलजिमान 2 लाख से ज्यादा की डकैती करके फरार हो गए। फुटेज में देखा जा सकता है कि 5 मुलजिमान ने सरेआम वारदात की और फरार हुए। असली के जोर पर मुलजिमान ने दुकान में मौजूद अफराद को नीचे बिठा दिया, जबकि फुटेज में ये भी देखा जा सकता है 2 मुलजिमान दुकान के अंदर दाखिल हुए, बाकी बाहर खड़े हैं। मुलजिमान वारदात के बाद बआसानी फरार हुए, ताहम पुलिस मुलजिमान तक नहीं पहुंच सकी है। जबकि एक हफ्ते कबल भी सरजानी सेक्टर 51 में और लियारी एक्सप्रेसवे में इसी तर्ज की वारदात हुई थी, जिसमें जो है मुसल्लह मुलजिमान ने दौरान डकैती एक शख्स को कत्ल भी किया था। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन, आप अपडेट कर रहे थे। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 6 अमवात हुई हैं। आपको बताएं कि अमवात की मजमूई तादाद 6389 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 526 केस रिपोर्ट हुए, जबकि पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 3,01,481 हो गई है। सज्जाद काज़मी से मजीद तफसीलात जानेंगे। सज्जाद, कोरोना के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? आज कोरोना के केसेस में मुसलसल जो है कमी देखने में आ रही है। घंटों में 526 जो है नए केसेस आता काफी मजबूरी जो तादाद है। कोरोना के हवाले से सज्जाद काज़मी अपडेट कर रहे हैं। 24 घंटों में मजीद 6 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। अमवात की मजमूई तादाद 6379 हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 526 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 3,01,481 हो गई है। कोरोना वायरस की आपको अपडेट करें। कोरोना से गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 6 अमवात हुई हैं। अमवात की मजमूई तादाद 6389 हो गई है। मजीद जानेंगे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। आज कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी जारी है और पिछले 24 घंटों में 526 जो नए केसेस कन्फर्म होने के बाद अब मजबूरी की तादाद है वो बढ़कर 1,061 तक जा पहुंची है। अब पिछले 24 घंटों में 6 नई अमवात रिपोर्ट हो चुकी है। इसके बाद मजबूरी जो तादाद बाकी बची है 309 की हो चुकी है। इस तरह से देखा जाए पिछले 24 घंटों में केसेस सामने आ रहे हैं। मुल्क भर से देखा जाए तो अब तक जो है सिर्फ 1,31,880 केसेस। इस तरह पंजाब से देखा जाए तो 989 केसेस सामने आ चुके हैं। केपी के से 3642 केसेस आए हैं और पाकिस्तान की तादाद जो है बढ़कर 13,010 तक जा पहुंची है। इसी तरह इस्लामाबाद से भी केसेस सामने आए हैं और अब जो मजबूरी की तादाद है अब तक वो 901 तक जा पहुंची है। अब मुल्क भर के अस्पतालों में जो है जेर इलाज हैं 2,99,421 से आतियाब होने में कामयाब हो चुके हैं। अगर देखा जाए टेस्ट वाले टेस्टों में 31,411 सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। रहीम यार खान में सरेआम जदीद असलहे की नुमाइश की गई है, जबकि पंजाब हुकूमत ने असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर रखी है। अदनान नामी नौजवान ने सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश की। नौजवान ने 10 से ज्यादा असलहे के आइटम्स दिखाकर सबको हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बावजूद पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। क्लिफ्टन कराची में ताजिक खातून की खुदकुशी की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है, जिसके तहत गैर मुल्की खातून की हलाकत खुदकुशी नहीं कत्ल निकला है। मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि खातून को गला दबाकर कत्ल किया गया। खातून के सर पर जख्म के भी निशानात मौजूद हैं। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। पुलिस ने खातून के कत्ल का मुकदमा बूथ बेसन थाने में दर्ज कर लिया है, जबकि मुकदमा सरकार की मदय्यत में कत्ल की दफा के तहत दर्ज किया गया है। हुक्काम का मजीद कहना है कि खातून अपने शहर के साथ बूथ बेसन में रिहाइश पजीर थी। पुलिस ने मुलाजमीन समेत दीगर अफराद को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया है और कत्ल से मुताल्लिक ताजिकिस्तान कौंसल खाने को भी आगाह किया जाएगा।
पंजाब पुलिस ने लाहौर के इलाके गुजरपुरा में मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त का दावा करते हुए कहा है कि दोनों मुलजिमान की शनाख्त हो गई है। मुलजिमान की आबिद अली मलही और वक़ारुल हसन के नाम से शनाख्त हुई है। पुलिस का कहना है कि मरकजी मुलजिम आबिद अली के नाम से हुई है, जिसका पहले ही क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। मुलजिम का डीएनए 2013 के डेटाबेस से मैच हुआ। खातून के लिबास से डीएनए मैच हुआ है। मुलजिम आबिद अली मलही जिला बहावल नगर के इलाके फोर्ट अब्बास का रिहायशी है। क्रिमिनल डेटाबेस में मुलजिम आबिद अली मलही 2013 से मौजूद है। मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए सीटीडी की टीमें छापे मार रही है। मुलजिम के पास 5 मोबाइल सिम्स थी, एक इसके अपने नाम पर थी। दूसरे मुलजिम का नाम वक़ारुल हसन है और दोनों मुलजिमान आबिद अली और वक़ारुल हसन मुख्तलिफ अजला में डकैती के दौरान ज्यादती के वाक़यात में मुलव्वस हैं। मोटरवे ज्यादती केस अपने मंतकी अंजाम के करीब पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि दोनों मुलजिमान की तस्दीक हो गई। वज़ीर आला ने मुलजिमान की इत्तला देने वालों को 25-25 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान कर दिया। सीसीपीओ को भी गैर जिम्मेदाराना बयान देने पर शो कॉज नोटिस दे दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर कानून राजा बिशारत, वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान और आईजी पंजाब की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मरकजी मुलजिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे और उन्हें करार वाकई सजा दी जाएगी। उनका मजीद कहना था कि हमने माजी में साने सहवाल और कसूर केस में भी मुलजिमान को गिरफ्तार किया, ये मुलजिमान भी नहीं बच सकेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिन दरिंदों ने ये जुल्म किया है वो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे और इन्हें कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाएगी। मैंने पंजाब पुलिस और मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है कि आइंदा ऐसे अंदोनाक वाक़यात की रोकथाम के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आला का कहना था कि मुतनाज़े बयान पर सीसीपीओ को शो कॉज नोटिस जारी करके 7 दिन में जवाब मांगा है, जिसके बाद उनके खिलाफ बाकी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। केस में पेशरफ्त से मुतल्लिक बताते हुए आईजी पंजाब इनाम गनी ने बताया कि मुलजिम की शनाख्त आबिद अली के नाम से हुई है और उसका ताल्लुक जिला भावल नगर की तहसील फोर्ट अब्बास से है। उन्होंने बताया कि मुलजिम की शनाख्त में जियो फेंसिंग और मोबाइल फोन की मदद भी ली गई और उसकी लोकेशन किला सतार शाह शेखुपुरा थी। अल्टीमेटली कल रात हमें कोई 12 बजे के करीब ये कंफर्म हुआ साइंटिफिक एविडेंस के साथ कि ये एक लड़का है आबिद अली नाम का, जो कि रहने वाला है बहावल नगर का फोर्ट अब्बास का, और ये उसकी तरफ ये सारी चीज़ें जाती हैं। रातों रात हमारी टीम ने बहावल नगर में बहुत अच्छा इस पे काम किया। हम उस जगह तक पहुंचे, हम उस रिकॉर्ड तक पहुंचे, हमने उस लड़के का सारा रिकॉर्ड वहां से निकलवाया, उसके फैमिली के बारे में पता किया। उस लड़के के पास टेलीफोन्स थे, वो हमने चेक करने शुरू किए तो पता चला कि उसके पास अपने नाम पे कोई 4 टेलीफोन सिमें थी, जो कि वो मुख्तलिफ औकात में बंद कर चुका था। लेकिन हम अल्टीमेटली एक और नंबर तक पहुंचे जो कि उसके इस्तेमाल में था, उसके नाम पे नहीं था। उस नंबर से, उस लोकेशन से जब हमने चेक किया तो हमारी ये जो खदशात थे जियो फेंसिंग ने भी उसको कंफर्म कर दिया। इसी से हम उसके साथी तक भी पहुंच गए, उसका नाम वक़ारुल हसन है। दोनों जगह हमने रेड्स किए। जब हम इवन प्राइवेट सिविलियन गाड़ियों में और प्राइवेट कपड़ों में उसके घर पे गए, मुलजिम आबिद और उसकी बीवी वहां से फरार। का मजीद कहना था कि मुलजिम आबिद अली के फोन सिम की मदद से उसके साथी तक पहुंचे हैं। मुलजिमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। मुलजिम के पास 5 मोबाइल सिम्स थी, एक उसके अपने नाम पर थी। मुलजिमान का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, हम उनके पीछे हैं। उनका कहना था कि ज्यादती के ज्यादातर केसेस में मुलजिमान गिरफ्तार हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि पूरा पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है और हम अपनी ड्यूटी से गाफिल नहीं हैं। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद अली की शनाख्त हो गई है। आबिद अली आदि मुजरिम है जो साथी वक़ारुल हसन के साथ मिलकर वारदातें करते थे। दोनों मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 28 टीमें मुतहर्रिक है। पुलिस ने तस्दीक की है कि मुलजिम का पहले ही क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। मुलजिम का डीएनए 2013 के डेटाबेस से मैच हुआ। खातून के लिबास से डीएनए मैच हुआ। मुलजिम आबिद फोर्ट अब्बास का रिहायशी है। मुतासरा खातून के नमूने क्रिमिनल डेटाबेस से मैच हुए। क्रिमिनल डेटाबेस में मुलजिम आबिद 2013 से मौजूद है। मुलजिम आबिद को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सीटीडी की टीमें छापे मार रही हैं। उधर मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि सीसीपीओ ने मुतासरा खातून को ही वाक़े का जिम्मेदार ठहराया। पंजाब पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है।
अदालत से इस्तदा है कि वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मोटरवे खातून ज्यादती केस में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मुकदमे में ताउन न करने वाले प्रोसिक्यूटर को तब्दील कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर राय मुश्ताक की जानिब से सानेहा मोटरवे के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की एक टीम तश्कील दी गई थी, ताहम प्रोसिक्यूटर मोहसिन हसन भट्टी को ताउन न करने पर तब्दील कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर मोहम्मद शबीर को मुकदमे में सरकारी वकील तैनात कर दिया गया। इंसानियत सोच दरिंदगी के वाकयात का तदारुक ना हो सका। इंसान नुमा भेड़िए बच्चा और खवातीन को नोचने में मसरूफ 7 रोज में तशद्दुद और ज्यादती के वाकयात की तादाद 15 तक जा पहुंची। एक ही दिन में 5 वाकयात मंजर-ए-आम पर आ गए। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस्मत रेजी और कत्ल के घनौने वाकयात ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। खूंखार दरिंदे बच्चों और खवातीन के लिए खौफ की अलामत बन गए। एक हफ्ते में वहशतनाक वाकयात की तादाद 15 तक जा पहुंची। कराची, लाहौर, गुजरात, गुजरपुरा मोटरवे के बाद गुजरावाला में भी एक शख्स ने कमसिन बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। कोट सब्जल में नौजवान ने 6 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। इस्लामाबाद में भी साइकिल सवार खातून को हिरासत करने का वाकया पेश आया था। रावलपिंडी में भी 6 साला मासूम बच्ची दरिंदगी का शिकार हो गई। वजीराबाद में भी नामालूम शख्स ने 6 साला बच्चे को ज्यादती का निशाना बना डाला। मुल्तान में माजूर खातून भी वहशियाना जुल्म का शिकार हो गई। इस्लामाबाद के थाना लुही भेर में 6 अफराद की 2 खवातीन से ज्यादती और कराची कंपनी में एक शख्स ने नौकरी की तलाश करने वाली लड़की को हवस का निशाना बना डाला। दीपालपुर में असलहे की नोक पर ज्यादती। कायदाबाद में बूढ़ी खातून पर वहशियाना तशद्दुद। शकरगढ़ में भी 10 साला बच्ची बर्बरियत का शिकार हो गई। पाकिस्तान में रवां में बच्चों के साथ ज्यादती के 105 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। उनमें 61 केसेस सिर्फ मार्च में रिपोर्ट हुए। तहफ़्फ़ुज़ निस्वा यूनिट के मुताबिक पंजाब में साल 2018 में खवातीन के साथ ज्यादती के 2947 वाकयात पेश आए थे, जबकि साल 2019 में खवातीन से ज्यादती के वाकयात में मजीद इजाफा हुआ और ये तादाद बढ़कर 3387 हो गई। मुआशरे की बेहिसी के हाथों बिनते हवा की तजलील, कहीं खून इर्जा हो गया और कहीं जिंदा जला दी गई। सरगोदा में पसंद की शादी करने पर भाई के हाथों बहन कत्ल। हाफिजाबाद में शौहर ने बीवी जिंदा जला दी। नफसानी ख्वाहिशों के ताबे मुआशरे का मकरूफ चेहरा हर रोज शक्ल बदल कर बिनते हवा के खून से प्यास बुझाता है। सरगोदा में पसंद की शादी करना खातून का जुर्म बन गया। भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। तफसील के मुताबिक सरगोदा के नवाही गांव की रहायशी निगहत के अगवा का मुकदमा उसके शोहर की मदयत में दर्ज करवा दिया गया। पुलिस को दौरान तफ्तीश खातून के मोबाइल फोन की लोकेशन उसके वालिदैन के घर की तरफ ले गई। राब्ता करने पर निगहत के वालिदैन ने बताया कि वो दोस्तों के साथ इस्लामाबाद गई है। पुलिस ने मकतूला के भाई से तफ्तीश शुरू की तो 27 साला भाई ने इकरार जुर्म कर लिया। दूसरी तरफ हाफिजाबाद में घरेलू झगड़े की वजह से बहन को साथ मिलाकर बीवी को आग लगा दी गई। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। मोहल्लेदारों का बताना है कि मियां बीवी के दरमियान अक्सर झगड़ा रहता था। वारदात के बाद मुलजम फरार हो गया। पुलिस मुलजम की तलाश में सरगर्दा। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि हमजा शहबाज 3 रोज से बुखार में मुब्तला हैं। उनको कोट लखपत जेल से फौरी अस्पताल मुंतकिल करके इलाज की तमाम कानूनी जिम्मेदारियां पूरी की जाए। इलाज में सुस्ती या लापरवाही से हमजा शहबाज की सेहत खतरे से दो चार हो सकती है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। हमजा शहबाज 3 रोज से बुखार में मुब्तला हैं। हमजा शहबाज को कोट लखपत जेल से फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तर्जमान नून लीग का कहना है कि हमजा शहबाज के इलाज की तमाम कानूनी जिम्मेदारियां पूरी की जाएं। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि कराची के इलाके मोहम्मदी कॉलोनी में कचरे के ढेर लग गए हैं। खेलों के मैदान का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। मजीद जानेंगे शाहिद एजाज सज्जी शाहिद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके मोहम्मदी कॉलोनी में और यहाँ पर भी जो है मेरे पीछे अगर आपको जो है दिखा सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है कचरे का ढेर नजर आता है, लेकिन इलाका मकीनों को जो है बहुत ज्यादा परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है कई बीमारियां जो है जन्म ले रही हैं। इसके साथ ही मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, आइए उनसे भी बात करता हूँ क्या कहना है। जी बताइएगा, यहाँ पर कचरे का ढेर लगा है, अब तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की? भाई ये 3 दिन हुए हैं, 3 दिन ही मीडिया आई थी, उससे पहले भी 3 दिन पहले गाड़ी आई है, उन्होंने मीडिया वालों ने लिया है और 3 दिन उनके बाद आधे घंटे बाद गाड़ी आई है और 3 गाड़ियां कचरा उठा के चली गई हैं। ये आप देख रहे हैं कि जैसे मोहम्मदी ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है ये। अब इस प्ले ग्राउंड की हालत देख लें, हालांकि यहाँ मजदूरों सफाई करने वाला कोई भी नहीं है। जी बिल्कुल, शहर इलाका मकीनों का भी यही कहना है कि उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर जो है मस्जिद है, मस्जिद के पास जो है थोड़ा सा चंद कदम पे जो है पैदल का सफर है। यहाँ पर कब्रिस्तान भी मौजूद है कि यहाँ से नमाज जनाजा ले जाने में बहुत
जो है तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ ही जो है यहाँ पर जो है बिल्कुल बराबर में एक खेलों का मैदान भी है, यहाँ पर ग्राउंड मौजूद है, यहाँ पर जो है बच्चे खेल नहीं सकते, इतना कचरे का ढेर लगा हुआ है कि यहाँ पर लोग जो है ना बैठ सकते हैं, ना चढ़ सकते हैं, ना बच्चे खेल सकते हैं। और इसके साथ ही जो है एक तरफ जो है यूसी ऑफिस भी मौजूद है, यहाँ का यूसी ऑफिस भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है महकमे काम करते हैं और यहाँ पर जो है खवातीनों का आना जाना, लोगों का आना जाना यहाँ पर मुसलसल रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई भी लाए अमल सामने नहीं आया है, कोई हिकमत अमली जिला इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आई है। कचरे का ढेर जो लगा था वो लगा हुआ है, इससे कई बीमारियां जन्म लेने का अंदेशा है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं यहाँ पर। और इलाका मकीनों में बहुत ज्यादा जो है नाराजगी का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया शाहिद इजाज, आप अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान के सबसे बड़े और खूबसूरत रेलवे स्टेशन लाहौर जंक्शन पर इंतजामिया की गफलत के बायस गंदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, मगर कोई भी पूछने वाला नहीं है। नबील नकवी से मजीद जानेंगे। जी नबील। जी बिल्कुल, लाहौर का रेलवे जंक्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, जहां से हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों मुसाफिर सफ़र करते हैं। लेकिन अगर यहाँ की खूबसूरती और इस लाहौर रेलवे जंक्शन की खूबसूरती की बात की जाए, जो एक ज़माने में बेनज़ीर थी और अपनी मिसाल आप थी, और यहाँ की सफाई जो किसी हद तक हम देखते थे कि कुछ अरसे तक सफाई के मनाजिर भी ख़ास तौर पर हमें यहाँ पर नज़र आते थे। लेकिन अगर यहाँ इस वक्त सूरत हाल मेरा कैमरामैन जिशान आपको दिखा सके तो ये पटरियों पर के बीच में जो है गंदे पानी के यहाँ जौहर बन चुके हैं। ये इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं पाकिस्तान के मेन और सबसे बड़े जंक्शन के मेन प्लेटफॉर्म के मनाजिर आप ये देख रहे हैं किस तरीके से गंदा पानी यहाँ पे जम गया है। कायद यहाँ पे हमें जमी हुई नजर आ रही है, लेकिन रेलवे इंतजामिया की जानिब से कोई खासकर इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। ये लाहौर रेलवे जंक्शन का मेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, जहाँ से हज़ारों की बुनियाद पर मुसाफिर रोजाना की बुनियाद पर अपने शहरों को जाते हैं। यहाँ पे इस वक्त सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ जो आती हैं और लाहौर रेलवे जंक्शन पर रुकती हैं, लेकिन यहाँ पे सफाई के नाक़िस इंतजाम हमें देखने में आ रहे हैं। रेलवे इंतजामिया की जानिब से मेन बिल्डिंग की तो सफाई कर दी जाती है, लेकिन अंदर की सूरत हाल जो है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को में भी जो है बीमारियां फैलने के जो खदशा बढ़ जाता है। क्योंकि डेंगू भी एक दफ़ा फिर से सर उठा रहे, तो ट्रैक के बीच में खड़ा होने वाला पानी भी इस वक्त जो है डेंगू की वजह बन सकता है। लेकिन रेलवे इंतजामिया काफ़ी अरसे दराज से जो है काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन इस तरफ जो है रेलवे इंतजामिया की जो तवज्जो वो नहीं आ रही। जी सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खबर दें कि पेशावर में सुई गैस हमले की गफलत, बाजारों में खुदाई करके मलबा उसी जगह पर छोड़ दिया, रोड के वस्त में जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। मजीद जानेंगे वाजिद शहजाद से। जी वाजिद। जी बिल्कुल, पेशावर शहर के लिहाज से बात की जो पेशावर शहर में सुई गैस नादरन की वजह से जो पाइप डालने की जो खुदाई की गई है, पाइप तो डाले गए हैं, नए पाइप जो डाले गए हैं, उसकी वजह से बाज़ारों और गली कूचों में जो खुदाई की गई है उसको दोबारा जो है बहाल करने में वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं पेशावर के सबसे बड़े बाज़ार करीमपुरा बाज़ार में। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन और कुछ जो बाज़ार के सदर है वो मौजूद है। पहले इलाका मकीन से पूछेंगे कि क्या कहते हैं, उनको क्या मुश्किलात है। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, मुश्किलात क्या हैं, खुदाई की गई है, क्या वजह? तकरीबन 6 महीने पहले ये खुदाई हुई, गैस पाइपलाइन यहाँ पे डाला गया, लेकिन इसमें गैस अभी तक नहीं आ रही। शहर आप देख रहे हैं टूट फूट का शिकार है, यहाँ पे गुजरने में बहुत तकलीफ है। जनाना बाजार है, तकलीफ है, जनाजों में जाने की तकलीफ है, नमाजियों की तकलीफ है। आए रोज यहाँ पे पानी खड़ा होता है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। आपको कुछ बाजार जो है ना अपनी मदद आपके तहत उन्होंने बना दी है, और हम भी कोशिश करें कि दुकानदारों से चंदा वगैरह करके इसको बना दें, क्योंकि हुकूमत कारकर्दगी यहाँ पे सिफर है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इलाका मकीन की बात सुनी, इलाका मकीन भी शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ बाजार के सदर मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या मसाइल हैं, क्या वजूहात हैं? ये जो गैस वाले ने जो ये सड़क तोड़ा हुआ है जी, उसके बाद ये गैस का पाइप डाला हुआ है। जो पहले गैस था वो पहले से तो अब गैस बिल्कुल है ही नहीं। जो सड़क इन लोगों ने तोड़ फोड़ की है वो सड़क ऐसे ही बस छोड़ दिया इन लोगों ने। फिर हमारे जो बाजार के दुकानदार आए, हर दुकानदार ने अपना अपना जो दुकान का आगे वाला जगह वो उन्हें खुद ही बना लिया वापस। हम बार बार जो है ना MNA के MPA के ये गैस वाले के जो इंचार्ज है उससे हमने राब्ता किया, उसके बावजूद करीमपुरा नंबर 1 आधा बाजार उन्होंने बना लिया, आधा बाजार उन्होंने छोड़ दिया। इसमें बूढ़े या बच्चे या ये ज़ईफ लोग जो ना सारे इसमें गिरते हैं। ये पेप देख लें, ये नलकों का जो कनेक्शन है वो सारे टूट कर छोड़ दिए उन लोगों ने। वो फिर हमने जो हमारा वस्ता हमने बना लिया। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बाजार के सदर की बात सुनी, ये भी शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो
سوئی گیس کی جانب سے کھدائی کی گئی ہے اس کو دوبارہ جو ہے اس کو بنایا نہیں گیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اپیل بھی کی ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ جو ہے اس کا جلد سے جلد ایکشن لے تاکہ جو ہے ان کو ریلیف مل سکے۔ شہزاد آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وفاقی دارالحکومت میں انتظامیہ نے مسافروں کو موسم کی شدت سے بچانے کے لیے شیڈز تو لگائے لیکن ان کی دیکھ بھال میں ناکام رہے۔ اب شہر میں وین سٹاپس تو موجود ہیں لیکن مسافروں کے انتظار کے لیے بنائے گئے بیشتر صاحبان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ سہرش خان کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد میں سی ڈی اے نے مسافروں کو گرمی، سردی اور بارش سے بچانے کے لیے وین سٹاپس پر شیڈز لگائے لیکن لگا کر بھول گئے۔ دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث وقت نے انہیں ادھیڑ دیا۔ اب ان انتظار گاہوں میں کسی کی چھت نہیں تو کسی میں بیٹھنے کے لیے بینچ نہیں، جبکہ اکثر شیڈز کے صرف ڈھانچے ہی نظر آتے ہیں۔ بارش ہو یا دھوپ، وین سٹاپس پر لگے شیڈز کے زنگ آلود ڈھانچے مسافروں کا منہ چڑھاتے دکھائی دیتے ہیں۔ نئے شیڈ لگانی چاہیے اور یہ پرانے کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ رنگ شنگ دے کے اس کو ذرا سیٹ کر لیں۔ شیڈ ٹوٹا ہوا ہے، بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بارش اور دھوپ ہو جاتے کیسے بیٹھیں گے اس کے نیچے، کوئی فائدہ نہیں۔ ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ٹوٹا پھوٹا ہے، تو ظاہری سی بات ہے ادھر اسٹاپ ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بڑی مشکل کا شکار ہے۔ یہ سامنے یہ درخت ہے، اس کے نیچے نا لیڈیز بیٹھی رہتی ہیں، یہ بڑی دشواری ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت ہونے کے باوجود یہاں ایک طرف ٹرانسپورٹ سسٹم ناکارہ ہے تو دوسری جانب مسافروں کے لیے لگائے گئے شیڈز بھی خستہ حالی کا شکار ہیں۔ انتظامیہ عوامی مسائل سے نظر چرائے بیٹھی ہے۔ مسافروں کے انتظار کے لیے بنائے گئے وین سٹاپس کے یہ شیڈ سیڑھی کی عدم توجہ کا شکار ہیں۔ دھوپ ہو یا بارش، مسافر انہی ٹوٹے ہوئے شیڈز کے نیچے گزارا کرنے پر مجبور ہیں۔ کیمرامین بلاول خورشید کے ساتھ سہرش خان، سچ نیوز، اسلام آباد۔ کراچی میں نالوں اور دوسرے مقامات سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ کی ایم سی عملے نے ہیوی مشینری سے کارروائی کرتے ہوئے دکانیں، چبوترے اور دیواریں گرا دی ہیں۔ رپورٹ کریں گے عبدالقدیر رانا۔ شہر قائد کے نالوں اور دوسری جگہوں سے تجاوزات ہٹانے کا مشن۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات نے مختلف علاقوں میں آپریشن کیا۔ سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کی زیر نگرانی ضلع وسطی نارتھ کراچی میں مدیحہ اسٹاپ روڈ کے قریب نالے پر بنائے گئے چبوترے، دیواریں، دکانوں کے زائد حصے بھاری مشینری کے ساتھ توڑ دیے گئے۔ انسداد تجاوزات کے عملے نے ڈسٹرکٹ ایسٹ بہادر آباد چار مینار چرنگی کے اطراف تجاوزات کے خلاف کارروائی کی، جس کے دوران سڑک اور فٹ پاتھ پر رکھا سامان، کرسیاں، میز، گنے کی مشین، ٹھیلے، پتھارے اور دوسری اشیاء ضبط کر لیں۔ ادھر کرنگی روڈ پر بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ اختر کالونی میں سروس روڈ اور فٹ پاتھ پر بنی 3 دکانوں کو بھاری مشینری کے ساتھ گرا دیا گیا۔ کے ایم سی کی جانب سے تجاوزات کے خلاف ہونے والے آپریشن میں انتظامیہ، پولیس اور دوسرے ادارے بھی شامل تھے۔ دوسری جانب کے ایم سی کے محکمہ انسداد تجاوزات نے سٹی کوڈ کے ساتھ فٹ پاتھ پر بنی پولیس چوکی کو توڑنے کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ نوٹس ایس ایچ او کے حوالے کرنے کے علاوہ چوکی کی دیوار پر بھی چسپاں کر دیا گیا ہے۔ ملتان کے علاقے بستی بوٹے والا میں محکمہ زراعت کے شعبہ پیس وارننگ نے ضلعی زرعی ادویات کی فیکٹری پر چھاپا مار کر 1 کروڑ روپے مالیت کی جعلی زرعی ادویات برآمد کرنی۔ ملزمان جعلی زرعی ادویات ملک بھر میں سپلائی کر رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے احمد کاشف۔ محکمہ زراعت پنجاب کی جعلی زرعی ادویات کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ شعبہ پیسٹ وارننگ نے بستی بوٹے والا میں حاجی الطاف حسین کے پولٹری فارم پر کامیاب چھاپا مارا۔ چھاپے میں 1 کروڑ روپے کی مالیت کی زرعی ادویات اور دیگر مٹیریل برآمد کر لیا گیا۔ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ ڈاکٹر محمد اسلم کی سربراہی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ شاہد حسین، دیگر افسران اور پولیس اہلکاروں کے ہمراہ چھاپا مارا۔ جعلی زرعی ادویات کے لیبلز پر امپورٹرز، مینوفیکچررز، فارمولیٹر اور ڈسٹریبیوٹر کے نام غیر قانونی طور پر استعمال کیے جا رہے تھے۔ پیکنگ مٹیریل پر تاریخ تیاری اور ایکسپائری، بیچ نمبر، رجسٹریشن نمبر، پیک کنندہ کی تمام معلومات جعلی تھیں۔ قبضہ میں لی گئی جعلی دانے دار کاربوفیوران اور دیگر مٹیریل شامل ہے۔ ملزمان ٹوٹل کیئر پیسٹی سائیڈز کے نام سے جعلی زرعی ادویات غیر قانونی طریقے سے پیکنگ و فارمولیٹ کر کے ملک کے مختلف حصوں میں سپلائی کر رہے تھے۔ 2 ملزمان محمد عابد اور محمد آکاش موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جعلی زرعی ادویات کے نمونے حاصل کر کے تجزیہ کے لیے لیبارٹری بھجوا دیے گئے ہیں، جبکہ ملزمان کے خلاف تھانہ ممتاز آباد میں FIR کے اندراج کے لیے استغاثہ جمع کروا دیا گیا ہے۔ احمد کاشف، سچ ٹی وی، ملتان۔
बारिशों के बाद जमा होकर जौहड़ की शक्ल इख्तियार करने वाले पानी में बदबू पैदा हो रही है तो दूसरी जानिब पानी में कीड़े मकोड़ों के साथ साथ मच्छरों की भी बहुतात होने लगी है। अगर बरवक्त स्प्रे न करवाया गया तो दीगर बीमारियों के साथ मलेरिया जैसे मुहलिक मर्ज के फैलने का खदशा है। आसिफ रजा रिपोर्ट करेंगे। हालिया बारिशों से जहां मौसम में तब्दीली रूनुमा हुई है तो बारिश के बाद मुख्तलिफ बीमारियों ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया है, जिससे मरीजों का क्लिनिक और मेडिकल स्टोर पर रश नजर आने लगा। बारिश से जमा होने वाले पानी जो जौहड़ की शक्ल इख्तियार कर गए हैं तो दूसरी जानिब गटरों ने भी गंदा पानी उबलना शुरू कर दिया है, जिससे गली मोहल्लों में जमा होने वाले पानी में हशरातुल अर्द के साथ साथ मच्छरों की बहुतात ने भी इलाका मक्खियों की नींदें हराम कर दी हैं, जिससे इलाका मक्खियों को परेशानी का सामना है और फिक्र लाहिक है अगर इसी तरह गंदगी फैलती रही और पानी की निकासी को मुमकिन ना बनाया और बर वक्त मच्छर मारी स्प्रे ना कराया तो मच्छरों की अफजाइश में मजीद इजाफा होगा, जिससे मलेरिया जैसी मौलिक बीमारी फैलेगी। बरसात के बाद तो बहुत बुरा हाल है, हमारे मच्छर हुए, बहुत मच्छर है, मक्खी हैं, बड़े तंग आ रहे हैं, मच्छर रात को सोने नहीं देते, पूरा मोहल्ला तंग है। शहरियों का एडमिनिस्ट्रेटर से मुतालबा कि सफाई का निजाम दुरुस्त कराया जाए और पूरे शहर में मच्छर मार स्प्रे कराया जाए ताकि लोग मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से बच सकें। कैमरा टीम के हमरा आसिफ रजा आशिक, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, नवाबशाह। ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह पाक फौज का नज़्ब-उल-ऐन है और वतन अजीज पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करना मकसद है। पाक सरजमीन की हिफाजत पर मामूर अफवाज पाकिस्तान के हर शेर सिपाही के दिल में ये तमन्ना बेताब रहती है कि किसी भी तरह उसे मादरे वतन पर जान कुर्बान करने की सादत नसीब हो जाए। देखिए ये रिपोर्ट। जिंदगी का असल मकसद हयाते जावदा है, जो असल जिंदगी है। हर इंसान को मरना है, लेकिन जो लोग जिंदगी जैसी नेमत को किसी अजीम मकसद की खातिर कुर्बान कर देते हैं वो हयाते जावदा पा लेते हैं। पाक फौज के अफसरों और जवानों ने जिस बहादुरी से अपनी जानें वतन पर निसार की, असरे हाजिर में उनकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इसी की एक मिसाल शुमाली वजीरिस्तान में अर्ज़े वतन की हिफाजत करने वाले सिपाही साजिद शहीद की है, जो ड्यूटी के दौरान शहादत के रुतबे पर फायज हो गया। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट के करीब बारूदी सुरंग का धमाका हुआ, जिसमें पाक फौज का सिपाही साजिद शहीद हो गया। फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। रियाद में PTI सऊदी अरब के ज़ेर एहतमाम अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी तकरीब हुई। शाहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में तुर्की और ब्राजील के सिफारती नुमाइंदे भी शरीक हुए। PTI के सदर अकील अराइन, सदीक अकबर, शबरेज अख्तर, डॉक्टर नदीम भट्टी समेत दीगर मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि अफवाज ने आजमाइश की हर घड़ी में बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। पाक फौज ने वतन के दिफा को मजबूत बनाया, जिसको तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। बच्चों ने मिली नगमे और टैबलोज पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अफवाज पाकिस्तान को दुश्मन के नापाक इरादों और हमलों का नाकाम करते दिखाया गया। सच न्यूज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद में उलमा ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंस का इन्नेकाद। उलमाए क़राम और मुक़र्ररीन ने इंतहा पसंदी और फ़िरक़ा वारियत को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुल्क इस वक्त महाज़ राय का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। इत्तेहाद उम्मत वक्त की ज़रूरत है। पैगाम पाकिस्तान पर तमाम मकातब फ़िक्र का इत्तफ़ाक़ है, अमल होना चाहिए। मुल्क बताया था, बचाएंगे भी। उलमा व ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कायद मिलत जाफरिया पाकिस्तान अलामा सैयद साजिद अली नकवी, अलामा रियाज हुसैन नजफी मुफस्सिर कुरान अलामा शेख मोहसिन अली नजफी, मिंबर इस्लामी निज़राती कौंसिल अलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी और अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी का कहना था कि इत्तेहाद उम्मत वक्त की जरूरत है, साजिशों का मुकाबला करेंगे। ये जो फितना है इस वक्त उठा है, ये भी ऐसे फितने पहले भी उठते रहे, इस किस्म के मराहिल और लम्हात आते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे उन लम्हात से जैसे सुरखरू और सरफराज होकर गुजरे हैं, अब भी ऐसा ही होगा। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है कि अपने अखलाक, अपने किरदार से दूसरे लोगों को अपना साथी बनाएं, अपना गर्मीदा बनाएं। जामे तरीन इस्लाम को हम जो मानते हैं वो जामे तरीन इस्लाम, एक इस्लामी अखलाक के कायल हैं,
हम किसी को काफिर नहीं कहते। बुजुर्ग उलमा हैं अहले सुन्नत के, उनको बुलाया जाए और ये उलमा की तरफ से वफद है और उनसे वो बात करें कि आप किस बुनियाद पर ये सारा फितना मुल्क में उठा रहे हो। ये तो इससे कत्ल गारतगरी होगी और पाकिस्तान गैर मुस्तहकम होगा। और ये पैगाम पाकिस्तान में जो कुछ कोशिश की गई, हजारों उलमा ने उस पर दस्तखत किए, विफाक आए और मदारस के उसमें दस्तखत हैं सरबराहों के, तो कोई किसी को काफिर नहीं कहेगा। आज भी इस मुल्क के अंदर तरफ ऐसे इक़दाम करते हुए नजर आते हैं जो कि इस वतन के लिए भी नुकसानदेह है, उम्मत इस्लामी के लिए भी नुकसानदेह है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अलामा सैयद मोहम्मद तकी नकवी, अलामा मलिक इजाज हुसैन नजफी, अलामा मोहम्मद अमीन शहीदी, अलामा आरिफ हुसैन वैदी व दीगर मुकर्रिरीन का कहना था कि इस्तेमार आलम इस्लाम के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। इस फितने को कुचलने के लिए हम सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना है। इन साजिशकारों का मुकाबला करना चाहिए और इस वक्त बिलखुसूस पाकिस्तान के उलमाए हक और उलमाए तशय्यो को बहुत ज्यादा बेदार होकर देखना चाहिए कि मुस्तक़बिल के लिए हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है और इसमें सिवाय वहदत और इत्तेहाद को कोई चाराकार नहीं है। उलमा की जिम्मेदारी बनती है कि ताक़ी के हक के लिए मुदल्लल तौर पर लिखें और इस अंदाज से लिखें कि हर पढ़ने वाला उस पर गौर व फिक्र करने के लिए मजबूर हो जाए। बैनुल-अक़वामी ताकतों की जो इस वक्त ख्वाहिश है वो यही है कि जो हसास तरीन आलम इस्लाम के मसाइल हैं उनसे मुसलमानों की तवज्जो हटे और वो रील ऑफ द सेंचुरी के हवाले से वो कुछ जिसका वो ख्वाब देख रहे हैं अंजाम दे पाए। ये गिरोह अपने मकासद में, ये कुव्वतें अपने मकासद में नाकाम हो गई। हमने इत्तेहाद वहदत के लिए, हमने इस मुल्क में अमन कायम करने के लिए जैसे आलमी सतह पे तशय्युअ का एक मुस्बत किरदार है, एक अच्छी हिकमत अमली के साथ आलम इस्लाम को साथ लेकर साम्राज्य कुव्वतों और इंतशार फैलाने वाली ताकतों के मुकाबले में इत्तेहाद वहदत की दावत दी। पाकिस्तान में बुजुर्गान ने यही किरदार अदा किया। उलमा व ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंस की मुतफ़िका करारदाद में कहा गया कि शरपसंद अनासर की साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। आजादारी की राह में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल को मुस्तरद करते हैं। गुस्ताखाना खाकों की भरपूर मजम्मत और कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हैं। कैमरामैन इमरान हैदर के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का पहला मरहला। मुज़ाकरात अफगानिस्तान में क़याम अमन का बेहतरीन मौका है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं अफगान धड़े और आलमी रहनुमा अमन के लिए किरदार अदा करें। मजीद कहा कि उम्मीद है कि अफगान महाजरीन जल्द अपने मुल्क लौट जाएंगे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स के इलाके कॉम्पटन में 2 पुलिस अफसरान को सर में गोलियां मार दी गईं। दोनों अहलकारों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में पुलिस अफसरान पर फायरिंग। मर्द और खातून को कॉम्पटन के इलाके में सर में गोलियां मारी गईं। दोनों अहलकार में अस्पताल में इस वक्त ज़ेर इलाज है और हालत उनकी तशवीशनाक है। फ्रांस में लॉकडाउन के बाद पीली जैकेट वाले फिर हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने हुकूमत के मुखालिफ नारे लगाए। फ्रांस पर मुजाहिरों की लपेट में आ गया। पीली जैकेट तहरीक मुंतजमीन की कॉल पर मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए हुकूमती इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। मुजाहिरीन ने सड़कों पर तोड़फोड़ की और एक गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस ने मुश्तिल मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल फेंके और 200 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। पेरिस में भी स्टॉक एक्सचेंज के बाहर मुजाहिरीन जमा हुए। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें भी हुईं। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।